हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जियोमॉर्फोलॉजी की, उसके बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो जो थ्योरी प्लेट्स की मूवमेंट के बारे में, उसकी एवोल्यूशन के बारे में, उनकी नेचर के बारे में और किस प्रकार से वो मूव करती हैं, जो आपकी प्लेट्स हैं, वो सारी प्रोसेस को बताती है, एक्सप्लेन करती है। वो कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, वो क्रस्टल मूवमेंट्स को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी साबित हुई। जो क्रस्ट है वो किस प्रकार से मूव करती है, क्यों करती है, किन पार्ट्स में वो मूवमेंट ज्यादा होती है, इसे समझने के लिए जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस दिया। अब जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कॉलर्स ने उन्हें अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। सबसे पहले 1965 में जेटी विल्सन ने जो टर्म प्लेट है उसका यूज किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विल्सन ने सबसे पहले प्लेट टर्म का यूज किया। उन्होंने थ्योरी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ प्लेट टर्म का यूज किया। उसके बाद 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने जो प्लेट मोशन का मैकेनिज्म है उसको डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद 1968 में डब्ल्यू जे मॉर्गन एंड लेपिचॉन, ये दो स्कॉलर्स हुए जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित जितने भी पक्ष थे, अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, उनको डिटेल में इलेबोरेट किया। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले प्लेट का क्या मतलब होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में जो हम प्लेट्स बोल रहे हैं वो प्लेट्स क्या होती हैं। तो प्लेट्स होती हैं जो आपका लिथोस्फियर है, जिसमें ओशियनिक पार्ट भी आता है और क्रिस्टल पार्ट भी आता है। उनमें जो वो सॉलिड स्लैब्स हैं, सॉलिड जो एक लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं, पार्ट्स हैं, जो एस्थेनोस्फियर पे फ्लोट करते हैं, एस्थेनोस्फियर के ऊपर तैरते हैं। उन सभी पार्ट्स को, उन सभी स्लैब्स को, उन सभी पीसेस को प्लेट कहा जाता है। इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका एस्थेनोस्फियर है, ये पिंक सा पार्ट जो पार्ट है मेंटल का। इसके ऊपर जो ये पार्ट है दैट इज क्रस्ट, लिथोस्फेरिक क्रस्ट एंड क्रिस्टल क्रस्ट। तो इस क्रस्ट के ऊपर जो भी स्लैब्स हैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड, वो इस एस्थेनोस्फियर के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो उन्हीं सब जो स्लैब्स हैं उन्हें प्लेट्स कहा जाता है। अब अगर हम इनके नंबर की बात करें तो 6 मेजर प्लेट्स हैं एंड 20 माइनर प्लेट्स हैं। जो मेजर प्लेट्स हैं वो है यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक, अफ्रीकन और अंटार्कटिक प्लेट। ये 6 मेजर प्लेट्स हैं, बाकी 20 माइनर प्लेट्स हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उनको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, उसके बाद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और लास्ट है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं? जहां पर जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में वो ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं ना एक दूसरे के पास आती हैं, दे जस्ट स्लाइड पास, एक साथ साथ में सिर्फ वो साइड से निकल जाती हैं एक दूसरे से। तो दे आर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। जो डिफॉर्मेशन है वो मेनली जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की वहीं पर ही होती है। जैसे ये देखिए इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, जो ये बाउंड्रीज हैं प्लेट्स, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, दीज आर दी स्लैब्स, दीज आर दी प्लेट्स। और जो भी ये डिफॉर्मेशन होगी वो यहाँ जो ये प्लेट मार्जिन्स हैं, जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये देखिए यहाँ इन्हीं के अलोंग होगी। जो प्लेट्स का सेंट्रल पार्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा हमें डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। अब इन प्लेट बाउंड्रीज को डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, इन्हें कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज
जैसे ये हम देख सकते हैं कि दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जो ये दो प्लेट्स मान के चलिए, तो ये जब मूव अवे करेंगी तो यहाँ बीच से जो है वो जो आपका लावा मैग्मा होगा वो अपवेल होता है, ऊपर की तरफ आता है और धीरे धीरे नई ओशियनिक क्रस्ट जो है वो क्रिएट होती है। इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेट्स हैं और ये दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ से एस्थेनोस्फेयर से जो भी ये मैग्मा है ये मॉल्टन ऊपर की तरफ आ रहा है इस रिज के थ्रू, और यहाँ पर जो है ये नई ओशियनिक क्रस्ट जो है वो निर्माण हो रही है। जैसे जैसे इस ओशियनिक क्रस्ट से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी जो एज है वो भी बढ़ती जाती है, इट बिकम ओल्ड। और जैसे जैसे ये ओशियनिक रिज है यहाँ जो है ये डिपॉजिट हो रहा है मैग्मा का, ये नई जो ओशियनिक क्रस्ट है ये बन गई है। In the Atlantic Ocean, the oldest oceanic crust occurs next to the North American and African continents, and it is about 160 million years old. In the Pacific Ocean, the oldest crust is also Jurassic in age and occurs off the coast of Japan. तो इस तरह से हमारे पास बहुत ही पुराने टाइम की जो ओशियनिक क्रस्ट हैं वो भी हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। अब दूसरी है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है उन्हें डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स और कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखिए ये जो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं दे मूव टुवर्ड ईच अदर, ये देखिए ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, और इसमें क्या होता है कि जो लीडिंग एज होगा एक प्लेट का इट ओवरराइड्स दी अदर प्लेट, दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, और ओवररिडन प्लेट इज सबडक्टेड इनटू द मेंटल। और जो ओवररिडन प्लेट होती है जिसके ऊपर दूसरी प्लेट चली गई है वो नीचे मेंटल में जाके पूरी तरह से सबडक्ट हो जाती है, पिघल जाती है। द जोन ऑफ सबडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिजन जोन और बेनियोफ जोन। जहां पर ये सबडक्शन हो रही है इसे बेनियोफ जोन या कोलिजन जोन भी कहा जाता है। इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोलिजन हो रहा है, ये दो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो जो भारी प्लेट होगी इट विल ओवरराइड, ये इसके ऊपर जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी कम डेंस प्लेट होगी वो नीचे आएगी। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो एस्थेनोस्फेयर में जाके फिर ये प्लेट जो है वो पिघल जाती है। अब जो कोलिजन होगा वो भी तीन प्रकार का होता है। ओशियन ओशन कोलिजन, जहां पर जो ओशियनिक प्लेट्स है वो आपस में टकराएंगी। इट अकर्स अलोंग ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट एशिया। इस तरह का कोलिजन हमें ईस्ट एशिया के अलोंग देखने को मिलता है। दूसरे तरह का कोलिजन है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, जहां पर जो दोनों तरह की प्लेट्स हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हैं। कोलिजन ऑफ एशियाटिक इंडियन प्लेट इसका उदाहरण है, और यूरोपियन अफ्रीकन प्लेट का कोलिजन जो है वो इसी तरह का उदाहरण है। इस जो कोलिजन होता है इसके परिणाम स्वरूप जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो क्रिएट होती हैं, जैसे कि हिमालयाज। तो हिमालयाज का जो निर्माण है, जो क्रिएशन है, वो भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन जो हुआ है प्लेट्स का उसके द्वारा ही हुई है। तीसरी तरह का कोलिजन है ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन, जहां पर आपकी एक प्लेट ओशियनिक क्रस्ट की है और दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है। जो अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट्स हैं वो इसका उदाहरण है उनका कोलिजन, और फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरास ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका इसी तरह के कोलिजन का एग्जाम्पल है, जिसमें ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं। अब ये हमने बात की थी एक स्लाइड में, दिस इज द सबडक्शन जोन, दिस इज द बेनियोफ जोन, जहां पे जो दोनों प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं और एक जो हल्की प्लेट है वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो रही है, सबडक्शन हो रहा है। अब इस सबडक्शन के अकॉर्डिंग भी जो है दो तरह की आपकी लैंड फॉर्म्स बनती हैं। यदि आपका जो सबडक्शन है ये ओशियानिक लिथोस्फीयर के नीचे हो रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं ऊपर
यहाँ तक आपकी ओशियानिक क्रस्ट है और यहाँ पर आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब ये जो सबडक्शन हो रही है ये ओशियानिक जो क्रस्ट है उसके नीचे हो रही है। इसके होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्थेनोस्फीयर में ये पिघल के यहाँ से जो मटेरियल है, जो लावा है, वो इधर से वॉल्केनोज के रूप में निकल के यहाँ पे आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जो जापानीज आइलैंड है, एलुशियन आइलैंड है, फिलीपींस आइलैंड है या कैरिबियन आइलैंड है, वो सभी इसी तरह से बने हुए हैं। तो हमने याद रखना है कि जो सबडक्शन होगी यदि वो ओशियानिक लिथोस्फीयर के नीचे है तो आइलैंड आर्क्स जो है वो बनती है। दूसरी तरफ यदि जो सबडक्शन है वो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे हो रही है तो जो फॉर्मेशन है इट विल बी ऑफ वॉल्केनिक आर्क टाइप, कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि दो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, पर जो सबडक्शन है वो कहाँ हो रहा है आपका, बीनीथ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये आपकी ओशियानिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो यहाँ से सेम वही प्रोसीजर हो रहा है, ये प्लेट नीचे जा रही है, इससे जो ये पूरा पिघलने के कारण वॉल्केनोज हैं ये यहाँ रिज से बाहर निकल के और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क का निर्माण कर रहे हैं। कैस्केड्स ऑफ द वेस्टर्न यूएस और एंडीज माउंटेन्स ऑफ द साउथ अमेरिका इसी तरह से बने हुए हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरी प्रकार हमारा आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। इन्हें कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन और शेयर प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो स्लाइड करती हैं, स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे से। ना यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में, ना ये तो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, ना एक दूसरे से मूव अवे हो रही हैं, दूर जा रही हैं, ये सिर्फ स्लाइड पास कर रही हैं एक दूसरे के। तो इसके कारण जो है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बनते हैं। और जो अर्थक्वेक्स हैं वो भी बहुत शैलो फोकस के होते हैं। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये जो फॉल्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, ये बनते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के कारण। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो इसी तरह से बना है, इसका एक एग्जाम्पल है। अब हमने बात कर ली प्लेट्स की, अलग अलग मार्जिन्स की। अब जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो होता क्यों है, जो प्लेट्स की मूवमेंट है, जो प्लेट्स मूव कर रही हैं वो मूवमेंट क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो साइंटिस्ट ने अलग अलग तथ्यों से निकाला है, सिस्मोलॉजी से इसके कुछ प्रूफ मिले हैं। तो जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन जो एक प्रोसेस होती है, उसे इन प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए जिम्मेदार बताया गया है, रिस्पॉन्सिबल बताया गया है, जो इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसके लिए। अब इस कन्वेक्शन को हम समझते हैं, हमें पता है कि जो एस्थेनोस्फीयर है ये कन्वेक्ट कर सकता है, ये कन्वेक्शन इसमें हो सकता है बिकॉज जो ये एस्थेनोस्फीयर है ये डक्टाइल है। डक्टाइल मींस तरल है, बहुत ज्यादा ये सॉलिड नहीं है। कन्वेक्शन क्या होता है, जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जो हीट है वो मटेरियल के साथ साथ मूव करती है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि बहुत ही डीपर लेवल्स पे जो आपका मटेरियल है वो काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण, हल्का होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठता है, और जब ऊपर उठता है तो आसपास की जो मैटर है उससे थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण डेंस हो जाता है और फिर से नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से एक जो कन्वेक्शन सेल है वो उसका निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर जो हॉट राइजिंग करंट्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए। और जैसे जैसे वो गर्म होने के कारण ऊपर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आकर वो ठंडे हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। डेंस होने के कारण वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, कूल डिसेंडिंग करंट्स। इसी तरह से जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ ओशियानिक रिज में जाता है, तो यहाँ से पुश करता है और नीचे की तरफ आता है, स्लैब कूल हो जाती है। तो इस तरह से एक कन्वेक्शन सेल जो है, कन्वेक्शन सेल बनता है और उसके कारण ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती है। तो ये पूरी एक जो प्रोसेस है कन्वेक्शन की, ये इन प्लेट्स के मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है।
अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, इसमें हमने समझा कि किस तरह से इसमें अलग अलग प्लेट मूवमेंट्स को बताया गया है, प्लेट्स किस प्रकार से मूव करती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने एक तरह से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, जो हमने एक वीडियो में डिस्कस की है, उसी को वैलिडेट किया, क्योंकि उसमें भी ये कहा गया है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वे मूव किए हैं अपनी अपनी जगह से। तो वो मूवमेंट जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है उसके द्वारा वो वैलिडेट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को डिटेल में समझा। आगे की वीडियोस के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, उससे रिलेटेड अलग अलग जो कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इट रियली हेल्प्स। धन्यवाद।